I am Praful Shandile, mentor of UPSC examination for civil services, IAS and स्टेट पीएससी, एसएससी एटसेट्रा। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बजट पर स्टडी करेंगे। बजट पर थ्योरेटिकल हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, उसमें 1-2 वीडियो हम और बनाएंगे। लेकिन इस बीच चूंकि अभी बजट कल प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, तो उस बजट पर हम इस पर आज विश्लेषण के लिए एक अलग से लेक्चर तैयार किए हैं और इस पर हम ये चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बजट जो है, जो प्रस्तुत किया गया, उसमें क्या क्या बातें रही है, क्या क्या खासियत है, क्या क्या दोष है, क्या क्या गुणवत्ता है, क्या उसके लाभ हो सकते हैं, क्या और होना चाहिए था, क्या सुधार होना था उसमें, क्या बातें छूट गई उसमें जो उल्लेख नहीं हो पाई, किन पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी और उसका क्या प्रभाव हो सकता है आर्थिक और सामाजिक जीवन पर। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। जो बजट 2022 एंड 23 का रहा, इस पर हम एनालिसिस आज कर रहे हैं। तो ये आज हम पहला पार्ट तैयार करेंगे इस पर, फिर आगे सेकंड थर्ड पार्ट में इसको और डिटेलिंग करेंगे। तो फिलहाल अब फर्स्ट पार्ट के रूप में हम अब क्या देखेंगे कि ये जो बजट के जो पहले हम पार्ट कर लें। सबसे पहले हम ये देखें कि जो बजट में हमारी जो तात्कालिक आवश्यकता क्या थी, इस बजट में जो प्रस्तुत किया गया उस पर किन बातों में ध्यान देने की सर्वाधिक आवश्यकता थी देश की सरकार को वित्त मंत्री के माध्यम से। जो सेकंड में हम देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी बनाई गई है, लॉन्ग टर्म टारगेट है या पॉलिसी बनाई गई है, वो क्या है और उसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों उसे सरकार ने बनाया। तीसरी चीजें जो इसके बाद आती हैं कि पहले की जो योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, वो कार्यक्रम जो पुरानी गवर्नमेंट के हैं वो कहाँ तक पहुंचे और उसके संबंध में सरकार ने क्या जानकारी दी या क्या जानकारी नहीं दी। फिर इसके बाद हम आएंगे कि जो आगे जो कार्य इसमें बजट के माध्यम से नए और विशेष प्रकार के कार्यों को जो आर्थिक विकास हेतु हुए हैं, वो कार्य क्या क्या नए, जैसे कृषि क्षेत्र में ड्रोन है या हम कहें कि क्रिप्टो करेंसी है, इस संबंध में जो नई चीजें जो सरकार ने इस बजट में लाई हैं वो क्या क्या बातें हैं विशेष रूप से, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजों को देखेंगे समझेंगे, ये हमको सोचना है। तो तात्कालिक अवस्था देखिए, पिछले 2 वर्षों में कोविड का जो पीरियड रहा है और अभी भी वो कोविड का थर्ड फेज चल ही रही है, ये आप सभी जानते हैं। थर्ड फेज अभी थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन इसने जो बुरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया रोजगार की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, विशेष करके लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को। तो ये जो नुकसान पहुंचाया, इससे उबरने के लिए बजट एक बहुत सशक्त और मजबूत माध्यम होता है जिसके सहारा लेकर सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का काम करती है। तो इसके ये मतलब ये हुआ कि ये तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति, ये बजट जो है वो कहाँ तक करने में सक्षम है, कहाँ तक गवर्नमेंट ने बजट हमारे देश की आर्थिक अवस्था के अनुसार तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस बजट का किस हद तक सहारा लिया और किस हद तक उसको लागू करने की ओर सरकार ने उस पर ध्यान दिया है, इस पर हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए, ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, कुछ हद तक हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या है, एग्री बेस्ड है, आप सभी जानते हैं। 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और उस एग्रीकल्चर पर डिपेंड इंडस्ट्री सेक्टर भी बहुत सारे, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है एग्री बेस्ड है, फूड प्रोसेसिंग है। और इसके बाद बहुत सर्विस सेक्टर भी उस एग्री पर और इंडस्ट्री पर डिपेंड हो जाता है। इसलिए हमारे देश की जो इकोनॉमी है, एग्री इकोनॉमी, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ग्रोथ किए भी तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस विकास से पीछे छूट जाएगा और कुछ हिस्सा जो है काफी उन्नत और विकास कर लेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में ये अमीरी और गरीबी के बीच देश में खाई बहुत अधिक बढ़ी है। ये बहुत सारे डेटा आजकल आप देख रहे हैं जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि जो कोविड का प्रभाव जो सबसे ज्यादा पड़ा है, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर है, टूरिज्म सेक्टर पर है, हेल्थ पर तो बहुत ज्यादा, और एजुकेशन भी बहुत अधिक इससे प्रभावित हुआ है। तो इन क्षेत्रों के लिए सरकार ने इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए, किस तरह से सरकार ने इन क्षेत्रों को उबारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, पुनः इनको पटरी पर लाने के लिए सरकार ने क्या बजट में प्रावधान किया है या क्या और करना चाहिए था, इस पर हम ध्यान देंगे।
उसके बाद हमें देखेंगे विशेष रूप से कि कृषि क्षेत्र में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून बनाने की बात थी, या कृषकों के आय दोगुनी करने की बात थी, या इस प्रकार से, चूंकि कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है हमारे देश की इकोनॉमी का, तो ये इस पर सरकार ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की या क्या कमियां रह गई, जो उपलब्धि सरकार ने लक्ष्य में घोषित की हुई थी पूर्व वर्षों में, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाई। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारण हुए, क्या बजट के माध्यम सरकार ने इसको पुनः प्रयास किया है, इन चीजों पर हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग, जिस पर लाखों करोड़ों लोग के आश्रित हैं, छोटे व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो छोटे छोटे दुकानें हैं, जिनके बल पर वो लाखों परिवार चल रहे हैं देश में, और एक गरीब वर्ग है, बहुत बड़ा गरीब वर्ग है। अभी भी आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा भोजन दिया जा रहा है। आज ये इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है देश की कि एक इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की जरूरत महसूस हो रही है सरकार की सहायता से। साथ में लोअर मिडिल क्लास के नौकरियां चल दी हैं निजी क्षेत्र में, बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं, और उनके साथ बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, सभी जानते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए, और इनकम टैक्स, चूंकि देख रहे हैं आप महंगाई बढ़ी है, तो उससे निपटने के लिए, उसका गरीबों पर या मध्यम वर्ग पर प्रभाव ना पड़े ज़्यादा, इसके लिए सरकार ने क्या इनकम टैक्स को या टैक्स स्ट्रक्चर में क्या प्रयास किया है, या क्या कमी रह गई, क्या प्रयास नहीं किया, क्या और प्रयास हो सकता था, इस पर हम देखेंगे चर्चा। और गरीबी, बेरोजगारी, भोजन और जल और बिजली, ये सब जो मूलभूत चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है, गरीबी हटाने पर, लोगों को रोजगार दिलाने पर, शासकीय या गैर शासकीय रोजगार, जिस भी तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, अपने रोजी रोटी की व्यवस्था करने हेतु, और खाद्य और जल आपूर्ति जो है, इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं देश में। और बिजली आपूर्ति जो है, बड़े लेवल में रिन्यूएबल एनर्जी, पूरे देश को बिजली की व्यवस्था पूर्ण आपूर्ति करने का जो पुराना सरकार का लक्ष्य था, वो किस हद तक पूरा हुआ, उस संबंध में क्या कहा है सरकार ने। साथ में जो एक बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है, इन्फ्लेशन देखिए, इस बार का जो बजट है, वो इन्फ्लेशन पर ध्यान केंद्रित ना करके ग्रोथ पर ध्यान है। हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड है। देखिए, कभी भी ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन उससे एडवर्सली इफेक्ट होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सरकार का काम ये होता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ को बैलेंस करके आगे बढ़ने का प्रयास करे। लेकिन अभी की स्थिति में सरकार ने इन्फ्लेशन को रिस्क में डालकर सरकार ने ग्रोथ पर अपना कंसंट्रेट किया है। अब आगे जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी आएगी, वो क्या करती है इन्फ्लेशन के लिए, हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी और रिजर्व बैंक की पॉलिसी दोनों में बैलेंस होकर शायद कुछ अच्छी बातें निकल कर सामने आए। ये इसके लिए हमको कुछ ही दिन वेट करना होगा कि आरबीआई अपनी नई जो क्रेडिट पॉलिसी है, उस पर वो क्या क्या आपके फेवर में, इकोनॉमी के फेवर में क्या क्या वो नए पॉलिसी आप लेकर आता है, इसको देखना है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सेकंड, ये तो फर्स्ट, अभी स्थिति जो देश की बिगड़ी हुई है आर्थिक स्थिति, उसके लिए सरकार ने क्या क्या करना है, किन क्षेत्रों पर इमीडिएट वर्क करने की आवश्यकता थी, और कितना सरकार ने उस पर वर्क किया, ये फर्स्ट सेक्शन कह सकते हैं हम। सेकंड सेक्शन दीर्घकालीन। देखिए, इमीडिएट तो ठीक है, जैसा 1991 में स्थिति बहुत खराब थी। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री हुए, और उन्होंने देश की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से संभाला, और उस परिस्थिति के लिए उन्होंने तात्कालिक उपाय किए, और तात्कालिक उपाय बहुत शीघ्र उसका रिजल्ट दिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से सुधरी और आगे बढ़ती गई। तो इस तरह से तात्कालिक आवश्यकता क्या है देश की आज ये, और एक दूसरी होती है दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म। 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए हम लॉन्ग टर्म विजन बनाती है सरकार, ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी का अच्छा हेल्दी परफॉर्मेंस रहे, और उसका आगे भविष्य में कितना सेल्फ रिलायंस हो रही है वो इकोनॉमी, इसके लिए लॉन्ग टर्म सरकार प्लान बनाती है, जो कि अभी 25 ईयर्स के लिए कुछ सरकार ने किया, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरी चीज ये आएगी कि पुरानी योजनाएं जो सरकार ने बहुत सारी विभिन्न अवसरों में घोषित की, 5 साल, 6 साल, 4 साल पहले, जैसे बुलेट ट्रेन है, स्मार्ट सिटी है, किसानों की आय दोगुनी करना है, रिन्यूएबल एनर्जी है, करोड़ रोजगार देने की बात होती है, और अन्य इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, सब्सिडी वगैरह, ये सब, तो इसी तरह घरेलू गैस सिलेंडर, ये सब, तो इन पर सरकार की उपलब्धि क्या रही है, इस पर सरकार अपने कार्यों में किस हद तक प्रगति की है, कहाँ पर वो पिछड़ गया कार्यक्रम, कहाँ पर उसमें कमी रह गई, क्या दोष आ गया, कहाँ पर उसमें रुकावट आ गई, बाधा आ गई, क्यों वो पूरी नहीं हो पाई है वो योजनाएं अभी तक टारगेट अवधि में, और ऐसी क्या समस्याएं आ गई हैं। तो इस पर सरकार ने अपना क्या
बजट भाषण में या सर्वे में सरकार ने क्या बातें अपने पक्ष में बताई है, जनता के सामने क्या प्रस्तुत की है, इस पर हमको थर्ड सेक्शन में हमको इस पर विचार करना है। फिर चौथी स्थिति में फिर वही बात आएगी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो परिवर्तनकारी बातें हैं, जो इकोनॉमी को में बड़े स्तर में परिवर्तन ला सकती हैं, ऐसी क्या है जो इस बजट में सरकार ने लाई है। तो इस चीजों पर हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज नेक्स्ट टाइम से चर्चा करना शुरू करेंगे डेटा के साथ, और इसको हम एनालिसिस करेंगे। इसके साथ में हम थ्योरी और अलग से थ्योरी पर लेक्चर और बनाएंगे। थैंक यू।